हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। ये इस ट्रांसलेशन का थर्ड वीडियो होने वाला है। बच्चों, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को हमने पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। तो आइए बच्चों, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ जो है द काव, तो द काव, द हम किस लिए लगाते हैं? तो द हम किसी नॉन को खास करने के लिए लगाते हैं। द हमारा क्या है? एक आर्टिकल्स है। नॉन से पहले आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों, द कैसा आर्टिकल्स है? तो ये डेफिनेट आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स दो तरह का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट होता है। तो ये हमारा यहाँ पर ए है, ये क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट। ये द हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नॉन से पहले यूज़ होता है। तो बच्चों, सभी सेंटेंस में जब द आते हैं तो द का एक मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि द जो है सेंटेंस के अनुसार अपने मीनिंग को चेंज करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है द का मीनिंग होगा सभी। तो सभी काव, सभी गाय एक पालतू जानवर होती है। ये सेंटेंस का ट्रांसलेट इस तरीके से करेंगे। इसी तरह बच्चों, इट के बारे में हमने जाना था कि इट जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का क्या काम है? प्रोनाउन का क्या काम है कि इंस्टेड ऑफ अ नॉन, नॉन के बदले में जो आते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इट जो है बच्चों, ये एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। तो ये किसके लिए आ रहे हैं? तो द काऊ के लिए आ रहे हैं। तो काऊ क्या है यहाँ पर? एनिमल है। तो एनिमल के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? तो इट, पर्सनल प्रोनाउन का इट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों, हमारा इट का मतलब होता है वह। फिर हमारा आया इज़। इज़ जो है बी का फर्स्ट फॉर्म है, वी का प्रेजेंट फॉर्म है इज़। तो इज़ का मतलब होता है। तो इट इज़, वो है। फाउंड बच्चों, ये हमारा जब इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई भी वर्ब आ जाए तो वो वर्ब हमेशा क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और इज़, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी एक आ जाए और उसके बाद कोई वर्ब आ जाए तो वो वर्ब हमेशा क्या होता है? वर्ब थर्ड होता है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? जब इज़ और वर्ब थर्ड आ जाए तो ये सेंटेंस हमारा होता है पैसिव सेंटेंस। तो इस पैसिव सेंटेंस को हम किस तरीके से कहेंगे? वो पाया जाता है, यानी सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर ही क्या होता है? प्रभाव पड़ता है पैसिव सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमने बताया था कि इट इज़ फाउंड के बारे में तो बता दिया था। जैसे पैसिव का अपोजिट क्या होता है बच्चों? तो पैसिव का अपोजिट होता है एक्टिव। तो जैसे ईट, आई ईट अ मैंगो, मैंगो मैं खाता हूँ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या खाता हूँ? मैंगो खाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। सब्जेक्ट किस पर प्रभाव डाल रहा है? ऑब्जेक्ट पर डाल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब हम हमारा ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालता हो, ठीक है, सब्जेक्ट पर ही जब प्रभाव डालता हो, इफेक्ट डालता हो, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इट इज़ फाउंड, पाया जाता है, वो पाया जाता है। ठीक है, एवरीवेयर क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इट इज़ फाउंड, वो पाया जाता है। एवरीवेयर का मतलब क्या बताया था मैंने? हर जगह। ठीक है बच्चों, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? सभी गाय एक पालतू जानवर होती है। ठीक है बच्चों, इट इज़ फाउंड, वो पाया जाता है सभी जगह। अब आइए बच्चों, आज से हम शुरू करते हैं। इस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे आज।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों इट के बारे में हमने पढ़ लिया है पूरा डिटेल से कि ये क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन से रिलेटेड है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन को हम 11 काइंड्स में या 10 कभी कभी 10 काइंड्स में बांटा गया है, तो उनमें से एक काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन का ये पार्ट है। ये जो बच्चों किस लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है तो नॉन के बदले में यूज़ होता है। किस नॉन के बदले में, तो एनिमल हो या थिंग्स हो तो उसके बदले में ये क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वह। ठीक है बच्चों, वो। तो इट किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो द काऊ के लिए यूज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये द काऊ क्या है, हमारा एक बच्चों नाउन है। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या जिसका यूज़ करते हैं, तो ईट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि राम इज़ गुड, राम गो टू स्कूल, राम्स फादर was a doctor। तो बार बार क्या हो रहा है, राम 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 आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे सेंटेंस को ख़राब कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किस प्रोनाउन का, तो पर्सनल प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ही डाल देंगे, ही डाल दिए और यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राम इज़ अ गुड, राम अच्छा है, वो स्कूल जाता है, उसके फादर क्या करते, क्या है, तो डॉक्टर थे। क्या थे, तो डॉक्टर थे। उसके पापा क्या थे, तो डॉक्टर थे। तो यहाँ पर हीज़ और यहाँ पर ही क्यों आया, क्योंकि बच्चों जैसे हमको किसी का अधिकार बताना है, जैसे राम, ये हमारा क्या है, इसका मतलब होगा राम, है ना, सिर्फ राम होगा। जब एपिस्ट्रॉफी और एस लग जाता है तो बच्चों ये अधिकार बताता है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, राम का होगा। क्या होगा बच्चों, राम का होगा। ठीक है, क्योंकि एपिस्ट्रॉफी एस लगने पर क्या होता है, राम अभी क्या है, राम है। अब राम्स बोलेंगे, इसका प्रोनाउंस क्या बोलेंगे, राम्स। एपिस्ट्रॉफी एस लगने से इसका प्रोनाउंस क्या होता है, राम्स। तो क्या हो जाएगा, राम्स का। ठीक है, राम्स का। तो इसके लिए हम जब प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो इसका प्रोनाउंस क्या होगा, ये क्या है हमारा, तो बच्चों ये हमारा नॉन है। तो नॉन के लिए कैसा नॉन है, तो ये पॉजेसिव नॉन है। तो पॉजेसिव नॉन के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लड़का के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हीज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो हीज़। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर क्या था, राम्स फादर, राम के, है ना, पिता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हीज़ यूज़ कर देंगे राम्स की जगह पर। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम, हीज़। तो इसलिए यहाँ पर हमारा हीज़ का यूज़ हुआ है। इसी तरह यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सिर्फ राम आया था, कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ किए, हम इसका नॉमिनेटिव केस यूज़ किए। ठीक है बच्चों, और ये पोजीशन बता रहा था, राम्स का आ रहा था, इसलिए पोजीशंस प्रोनाउन का हमने यूज़ किया। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बेहतर हो गया। राम अच्छा है ना, वो स्कूल जाता है, उसके फादर एक डॉक्टर थे। ठीक है बच्चों, तो रिपीटिशन को, नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या आता है, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये नॉन है, इसी के बारे में क्या हो रहा है, इसी के बारे में, इसमें भी यहाँ पर इट का यूज़ हुआ था, यहाँ पर किसके बारे में यूज़ हुआ था, तो द काऊ के लिए यूज़ हुआ था। यहाँ पर भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो द काऊ के लिए यूज़ हो रहा है, नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, नाउन के बदले में आ रहा है, इंस्टेड ऑफ अ नाउन, है ना। इट इज़ कॉल्ड
है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। इट इज़ अ 4 फूटेड एनिमल, तो वो है ना किसके लिए बताया जा रहा है, तो वही काऊ के लिए यूज़ हो रहा है। तो वो कौन है, तो द काऊ है, ठीक है। तो इट इज़ वो है, ठीक है, वो है एक। हाँ का मतलब क्या होता है, एक। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स बच्चों ए एन होता है। ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का मतलब, जब एन का मतलब भी एक है, ए का मतलब भी एक है, तो यहाँ पर ए का यूज़ क्यों किए, तो हमने प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फोर, फा आ रहा है ना, क्या आ रहा है, फोर का मतलब फोर, तो क्या आ रहा है, हमारा पहला लेटर का आवाज़ क्या आ रहा है, फा से शुरू हो रहा है। इसलिए हम इससे पहले हम आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का, क्योंकि ये किसके लिए यूज़ होता है, वॉल्स के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, वॉल साउंड। जब वॉल साउंड होगा तब हम किसका यूज़ करेंगे, एन का, ठीक है। तो इट इज़ वो है एक 4 फूटेड का मतलब जिसके पास, जिस एनिमल के पास 4 पाँव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 4 फूटेड एनिमल, जानवर। एनिमल यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, हमारा एक नॉन हो गया। क्या हो गया बच्चों, हमारा एक नॉन हो गया। नॉन से पहले ये हमारा क्या आ रहा है, तो नॉन से पहले नॉन की विशेषता बता रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रांसलेट करें, इसको हम छिपा लें तो क्या होगा, इट इज़ अ एनिमल, है ना, वो एक जानवर है, वो एक जानवर है, ठीक है। तो जानवर के बारे, जानवर क्या है, एक नॉन है, तो नॉन के बारे में एडिशनल बात बताया जा रहा है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, 4 फूटेड एनिमल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले हमारा क्या यूज़ हुआ है, आर्टिकल्स यूज़ हुआ है। तो इट इज़ अ 4 फूटेड एनिमल, वो 4 पाँव वाला जानवर है, ठीक है। वो एक 4 पाँव वाला जानवर है, ठीक है का ट्रांसलेट हम क्यों पहले कर रहे हैं, क्योंकि है तो यहाँ पर आ रहा है, पहले आ रहा है, इट के बाद आ रहा है, तो है का पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों जब भी हम हिंदी को, किसी हिंदी वर्ड को बोलते हैं, किसी भी हिंदी सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे राम एक, राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो राम अच्छा है, तो क्या किए हम, है को क्या कर रहे हैं, हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा, राम इज़, जस्ट राम के बाद आ जा रहा है। इज़ का मतलब क्या होता है, तो जस्ट किसके बाद आ रहा है, इंग्लिश में जस्ट सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, और हिंदी में क्या होता है, ये सबसे लास्ट में आता है, ठीक है बच्चों। इसलिए हम इसका ट्रांसलेट क्या कर रहे हैं, वो एक 4 पाँव वाला जानवर है, ठीक है। इसी तरह बच्चों इट के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इट क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये इसका मतलब क्या होता है, वो ये नॉन के रिपीटेशन को रोकता है। कैसे नॉन के रिपीटेशन को, तो ये एनिमल या थिंग्स के नॉन के रिपीटेशन को रोकता है, ठीक है। तो इट इज़ वो है ऑफ मैनी कलर्स, है ना। यहाँ पर बच्चों ऑफ के बारे में कुछ समझते हैं। हाँ ये बच्चों, तो बच्चों जब भी ऑफ आ जाए, जब भी ऑफ आ जाए
और उसके बाद कोई सेंटेंस आ जाए, उसके बाद कोई सेंटेंस आ जाए, ठीक है बच्चों, उसके बाद कोई सेंटेंस आ जाए तो इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। दाएं से चलेंगे बाएं की तरफ, ठीक है, इधर से चलेंगे इधर की तरफ, ठीक है। इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, इधर से करेंगे इधर की तरफ। तो मैनी कलर्स का बोलेंगे, ठीक है। तो वो है का बच्चों बाद में ट्रांसलेट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हिंदी में हमेशा है क्या होता है, लास्ट में आता है। तो वो है ना, मैनी का मतलब बच्चों क्या होता है, बहुत। मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत। और कलर का मतलब होता है रंग। तो बहुत रंगों का होता है ना। है इसका मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है, एक होता है, ठीक है, एक जगह होता है, ठीक है बच्चों। एक जगह क्या यूज़ करते हैं हम सब, होता है, एक जगह क्या यूज़ करते हैं, है, ठीक है। इसका दो मतलब होता है। तो वो कई सारे रंगों का, कई सारे यानी बहुत सारे रंगों का होता है, ठीक है। इट किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो गाय के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो वो कई सारे रंगों का, ठीक है, वो कई सारे रंगों का होता है। ट्रांसलेट क्या करेंगे, वो कई सारे रंगों का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो बच्चों यहाँ पर जो है सम काउज है, तो सम क्या है, तो सम बच्चों एक एडजेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव का पार्ट है। क्यों एडजेक्टिव का पार्ट है, क्योंकि नॉन है, नॉन से पहले आ रहा है कोई भी वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो बच्चों सम काउज कुछ गायें, है ना, यहाँ पर सम का मतलब क्या होगा, कुछ। तो कुछ गायें आर वाइट, कुछ गायें क्या होती है, वाइट होती है। सम आर ब्राउन, आर का मतलब बच्चों होता है, ठीक है। कुछ गायें कुछ ब्राउन होती है, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, और। एंड का मतलब क्या होता है, और। क्या होता है बच्चों, और। सम आर ब्राउन, है ना, कुछ ब्राउन होती है, और एंड का मतलब और। सम आर कुछ होती है ऑफ मिक्स्ड कलर, तो ऑफ आया तो इधर से चलेंगे, तो मिक्स्ड रंगों का होती है कुछ, है ना, मिक्स्ड रंगों की होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इट्स ईयर्स आर लॉन्ग, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, ईट आ रहा था, ईट आ रहा था, ईट आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या है, ईट के साथ एस लग गया, तो ये क्या है, ये बच्चों इसी तरीके से जैसे हमारा ही जो है, ही का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता है, तो लड़का के लिए यूज़ होता है। तो ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। जैसे हमने बताया था कि राम, ये क्या है, राम एक क्या है, नॉन, तो इसका हिंदी इंग्लिश क्या होगा, राम, ठीक है बच्चों। राम का, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, एपिस्ट्रॉफी एस डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, राम का। तो ये नॉन क्या शो कर रहा है, सिर्फ बता रहा है राम, स्टेट सिर्फ बता रहा है। ये क्या बता रहा है, पोजीशंस को बता रहा है राम का, ठीक है। जैसे राम के पिता,
ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, राम्स के, तो राम्स, ठीक है, और पिता फादर, पिता का मतलब फादर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बता रहा है, राम्स एपिस्ट्रॉफी क्या बता रहा है, पोजीशंस बताता है, तो इसी को हम पोजीशन बोलते हैं, जो अधिकार बताता हो। तो ये जो है बच्चों, ये अधिकार नहीं बता रहा है, तो इसका पोजीशंस क्या होगा, ठीक है, इसका पोजीशंस क्या होगा, इसका पोजीशन होता है हमारा हिज, जैसे उसका, ठीक है। इसका एग्जांपल, तो बच्चों इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, हिज हैंड इज लॉन्ग, ठीक है, इसका हैंड क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। तो पोजीशंस को बता दिया, इसका हैंड लॉन्ग है, किसका हैंड, तो ये जो लड़का है इसका हैंड क्या है, लॉन्ग है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह पोजीशन को बताने के लिए, हमारा पोजीशन को बताने के लिए इट, तो क्या है, इट का मतलब होता है वह, है ना, ये एनिमल एंड थिंग्स को बताता है, एनिमल एंड थिंग्स को बताता है। तो इसका पोजीशंस क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ITS, इट्स। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे हम बोलेंगे उसका धूम, उसका दूम्ब बोल देंगे, दूम्ब। इसको बोल देते हैं हम हेड बोल देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, ईयर बोल देते हैं, कान, क्योंकि अलग जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसका कान, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है ना, किसके लिए यूज़ हो रहा है, इट किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो उसका कान, तो उसका कान, तो क्या यूज़ करेंगे हम, एनिमल के लिए जब यूज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इट्स लगाएंगे, है ना। उसका कान, तो कान का क्या होगा बच्चों, ईयर्स होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा बच्चों, इट्स का मतलब क्या होगा, उसका कान, उसका कान, ठीक है। ये क्या है, एक पोजीशन प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोजीशन को शो करता है, यानी अधिकार बताता है। तो उसका कान आर लॉन्ग, उसका कान लंबा होता है या होती है, उसके काने, है ना, उसका कान या उसकी काने लंबी होती है, ठीक है। इट्स आइज़ आर बिग, उसकी आँखें, ठीक है, उसका नहीं बोलेंगे क्योंकि गाय है ना। तो इट्स आइज़, उसकी आँखें बड़ी होती है ना, क्या होगा, होती है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, उसकी कानें लंबी होती है, उसकी आँखें बड़ी होती है। इट्स हॉर्न, उसकी सींगें पॉइंटेड यानी नोकीली होती है। पॉइंटेड का मतलब क्या होगा, नोकीली, क्या होगा, नोकीली। तो उसकी आँखें, उसकी हॉर्न क्या होती है बच्चों, पॉइंटेड होती है, यानी पॉइंटेड का मतलब नोकीली, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।